से महापुराण में लिखा है कि जो इस ग्रंथ को वंदन नहीं करता, प्रणाम नहीं करता, जूते चप्पल पहनकर उसके सन्मुख घूमता है, वहां पर किसी भी प्रकार का धूम्रपान करता है, कभी इस ग्रंथ के सामने झुकता नहीं, उसके लिए एक श्लोक लिखा है, असंपूज्य पुराणम ये था सकता ये पाए नहीं। जिससे पुराण जैसे महान ग्रंथ को कभी प्रणाम नहीं करता, उसके ऊपर उसने कभी फूल पत्तियां नहीं चढ़ाई, तो उसके लिए वर्णन किया गया शृण्वती नाम कथा मूढ़ा से दरिद्रा न पावना। तो ये ग्रंथ उस व्यक्ति को दरिद्र बना देगा, गरीब कर देगा, कंगाल कर देगा। कोई भी ग्रंथ हो, मैंने पूर्व में भी बोला है, इनकी मान मर्यादाओं को समझिए, झूठे मुंह से इन्हें ना पढ़ें, इनकी शुचिता, इनकी पवित्रता को बनाए रखें। ये मालामाल कर देता है, तो यदि निरादर किया है, अश्रद्धा इसके प्रति की है, तो वर्णन इसमें यह भी है, कथा मूढ़ा स्वदरिद्रा न पावना। वक्ता सिंह महापुराण की कथा कहता है, और इसके नियमों को इसने पूरा नहीं किया, इसके नियम है, इसको पूरा न किया, तो श्रोता और वक्ता दोनों को ये कथा दरिद्र बना देगी, किसी काम का नहीं रहने देगी ये ग्रंथ। इसलिए इस ग्रंथ की जो मान मर्यादाएं हैं, उन सबको फॉलो किया जाए, उन सबको स्वीकार किया जाए। वर्णन किया भाग्यता सुचयोर यज्ञ सोतारा पुण्य भागिना। कहा कि झूठे मुख से, झूठी वाणी से इस कथा को न बोला जाए। कितनी सुंदर सुंदर बातें कही। और क्या कहा है, लिखा है कि तांबूलम भक्षयंतो यही सुन्नति नाम कथा नरा सविष्टाम खादियंतो तान नरके यम किंकरः। जो लोग कथा में बैठ करके पान गुटखा तम्बाकू खाते पीते हैं, वर्णन किया है कि सविष्टाम खादियंतो तान नरके यम किंकरः। यमराज के दूत ऐसे लोगों को, माइक खोलिए, ऐसे लोगों को ले जाते समय उसको अपना मलमूत्र उसको खिलाते हैं, व्यक्ति को बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए कथा को शुद्ध पवित्र मुंह के साथ कुल्ला करके फिर ये कथा सुनी जाए, नियम से ढंग से कथा सुनी जाए, तो ये कथा कल्याण कर देती है। ये चतुंगा सनारूढ़ा शृणुताम या कथा नरा। जो व्यासपीठ से ऊंचे आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, उनके लिए भी वर्णन किया है, भूतपाते नरकान सर्वा तथा काका भवंती ही। कई नरकों में घूमते हुए बाद में वो कौआ बनते हैं, जो ऊंचे व्यासपीठ से ऊंचे आसन पर बैठकर जो कथा सुनते हैं। और फिर कहा कि जो अपने आप में किसी भी रोग से पीड़ित नहीं है, बिल्कुल सही है, तो भी लेट करके कथा सुनते हैं, लेट करके कथा सुनते हैं, ऐसे लोग अजगर नाम के सांप बनते हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तब लेटते हैं, तो उसके लिए तो बड़े कंसेशन किए गए हैं, छूट दी गई है। लेकिन जो सक्षम है, लेकिन आलस और प्रमाद के साथ, हमारे मध्य में भैया सत्यनारायण कसेरा जो कि नागदा से हमारे बीच में, कहाँ हैं सत्तू भैया, कहाँ बैठे हैं आप? वो ठीक मेरे सामने बैठे हैं। आश्रम के आप संपूर्ण गतिविधियों के साथ जुड़े हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत मान और सम्मान। इनका बर्तन का बहुत बड़ा काम है, आधे से ज़्यादा मालवा को तो यही बर्तन दे देते हैं। शादी विवाह का इतना बर्तन, इतनी बड़ी इनकी दुकान है, ऐसा लगता है कि दिल्ली का सदर भट्टी नहीं के यहाँ आ गया है। भगवान करे और इनका काम फैले। तो बड़ा उन्होंने अपने नगर में, अपने शहर में बड़ा नाम कमाया है। भाई सत्यनारायण भैया कसेरा हमारे मध्य में है। मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत आदर और मान और सम्मान है। देखिए सुनिए, तांबूलम भक्षयंतो ये शृणुति नाम कथा नरा। तो जो लोग व्यसन करके कथा सुनते हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ा कष्ट होता है। और तत्पश्चात फिर कई बातें कही गई। ये निंदत चवक्तारम कथा चेमा सुपावनी भवंती शुनका भक्ता दुखम जन्म शतम ही थे। 100 जन्मों तक वो लोग कष्ट पाते हैं जो लोग देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, कथा वक्ता की आलोचना करते हैं। हम वक्ता की बड़ाई ना कर सकें तो हमें बुराई भी नहीं करनी चाहिए। लोग कहते